हाय गाइस, मैं हूं अनमोल गुप्ता और ये है मनी की बात। कैम्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज एक ऐसी कंपनी है जिसका नाम आप अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो सुना होगा, या फिर रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि कैम्स का आईपीओ आया है। तो कैम्स क्या है, स्पेशली म्यूचुअल फंड से कैम्स का क्या लेना देना है, आज के एपिसोड में मैं इस क्वेश्चन का आंसर दूंगा। उसके पहले प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट यू कीप गेटिंग अपडेट्स अबाउट द अपकमिंग एपिसोड्स। तो देखिए, ऐसा होता है कि जो भी म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है, जैसे ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, HDFC म्यूचुअल फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड, इनके पास काफ़ी काम होता है। जैसे सबसे पहला और मेन जो काम होता है वो होता है म्यूचुअल फंड स्कीम्स को मैनेज करना, ये डिसाइड करना कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से पैसा निकालना है। अगर एक कंपनी 30 स्कीम्स मैनेज कर रही है तो उन स्कीम्स को मैनेज करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। हर तरह की स्कीम के लिए कंपनी को स्पेशलिस्ट फंड मैनेजर अपॉइंट करना होता है। फिर उनकी रिसर्च टीम होती है जो दिन रात मार्केट्स को एनालाइज करते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं ताकि आपके पैसों पे अच्छे से अच्छा रिटर्न मिले। इसके अलावा म्यूचुअल फंड कंपनी को अपना खुद का बिजनेस भी चलाना होता है, उन्हें अपनी स्कीम्स को प्रमोट करना होता है, मार्केटिंग करनी होती है, नई नई स्कीम्स मार्केट में लानी होती है विद डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, ताकि अलग अलग सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स को वो केटर कर सके। फिर एक काम होता है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैनेज करना, जैसे मैंने अपने रेगुलर वर्सेस डायरेक्ट म्यूचुअल फंड वाले एपिसोड में बात करी थी। म्यूचुअल फंड कंपनीज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर होते हैं और आम जनता तक स्कीम्स को पहुंचाने के लिए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूज़ किया जाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी हैंडल करना पड़ता है AMCs को या फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को। उसके बाद ये जो रोज़ लाखों ट्रांजेक्शन्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स में, कभी कोई स्कीम खरीद रहा होता है, कभी कोई स्कीम रिडीम कर रहा होता है, तो ये सारे ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना और इंश्योर करना कि कोई गड़बड़ ना हो जाए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया है किसी स्कीम में और म्यूचुअल फंड कंपनी के सिस्टम में कुछ एरर आ गई जिसके कारण आपका ऑर्डर लॉस्ट हो गया और आपका पैसा गायब हो गया। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के सिस्टम में बिल्कुल फॉल्ट नहीं होना चाहिए क्योंकि लोगों के पैसों से डील हो रहे हैं यहाँ पे। तो आपके म्यूचुअल फंड ऑर्डर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना, पेमेंट रिसीव करना ऑर्डर्स के लिए, इन्वेस्टर्स को पेमेंट देना रिडम्पशन पर, ऑर्डर वेरीफाई करना, सारे ये एक बहुत बड़ा टास्क है जिसके लिए म्यूचुअल फंड कंपनीज़ को सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स और प्रोसेस लगती है। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ या तो ये काम इन हाउस खुद कर सकती है या फिर ये काम आउटसोर्स भी कर सकती है, पर ये काम आउटसोर्स सिर्फ कुछ चुनिंदा ऑथराइज कंपनीज को ही किया जा सकता है जिन्हें कहते हैं RTA या फिर रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट्स। करंटली हमारे देश में बस 3 रजिस्टर्ड RTAs या फिर रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स हैं, जिसमें से एक और सबसे बड़ा RTA है कैम्स। वैसे तो कैम्स के और भी बिजनेस सेगमेंट्स है, बट कैम्स प्राइमरली पिछले 20 साल से एक रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट है। एंड कैम्स इज RTA फॉर बिगेस्ट ऑफ म्यूचुअल फंड कंपनीज लाइक ICICI, HDFC, आदित्य बिरला, SBI। तो आप समझ सकते हैं कि कैम्स का रोल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में कितना क्रूशियल है, जब बड़ी से बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनीज ने कैम्स को RTA अपॉइंट किया हुआ है। नंबर्स की अगर बात करें तो आज की डेट में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितना भी पैसा लोगों का इन्वेस्टेड है, जिसे बोलते हैं एसेट्स अंडर मैनेजमेंट या फिर AUM, उसका 70% पैसा कैम्स के थ्रू मेंटेन होता है। और आपको इस पॉइंट पे ये क्वेश्चन हो सकता है कि कैम्स को कैसा पैसा मिलता है ये काम करके। बहुत सिंपल है, म्यूचुअल फंड कंपनीज कैम्स को पे करती है ये सर्विसेज देने के लिए, और ये आपके म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रेशियो में से ही निकलता है। तो जितना ज़्यादा पैसा कैम्स मैनेज करता है उतना ज़्यादा उसका रेवेन्यू होता है। तो म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के लिए कैम्स RTA है, पर हम जैसे कॉमन इन्वेस्टर्स के लिए भी कैम्स काफ़ी यूज़फुल है। जैसे आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है जो कैम्स मेंटेन करता है, तो आप कैम्स के थ्रू भी अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस कर सकते हैं और उसमें ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। कैम्स हमें कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट भी देता है अक्रॉस ऑल योर इन्वेस्टमेंट्स इन डिफरेंट म्यूचुअल फंड कंपनीज। जैसे आप HDFC म्यूचुअल फंड के पास जाएंगे और बोलेंगे कि मुझे अपने सारे ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री चाहिए, तो HDFC आपको सिर्फ HDFC के ही ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दे पाएगा, बट कैम्स आपको आपके जितने भी म्यूचुअल फंड ट्रांजेक्शन हुए हैं अलग अलग म्यूचुअल फंड कंपनीज में, वो सारे रिकॉर्ड्स दे देगा। इनफैक्ट कैम्स के साथ जो बाकी 2 RTAs हैं, कार्वी और फ्रैंकलिन, ये तीनों ने आपस में टाई अप कर रखा है इन्वेस्टर्स को पूरा डेटा प्रोवाइड करने के लिए। मतलब जैसे आपने ICICI की किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया है जो कैम्स मैनेज करता है, तो उसके रिकॉर्ड्स कैम्स के पास होंगे। एक्सिस की किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया है जो कार्वी मैनेज करता है, तो उसके रिकॉर्ड्स कार्वी के पास होंगे। और फ्रैंकलिन की किसी स्कीम में इन्वेस्ट किया जो फ्रैंकलिन खुद मैनेज करता है। तो अगर आप कैम से डेटा रिक्वेस्ट करते हैं सारे ट्रांजेक्शन्स का, तो वो आपको आपके ICICI, एक्सिस और फ्रैंकलिन तीनों कंपनीज का डेटा पुल करके दे देगा। सिर्फ ICICI का ही नहीं है जो कैम्स मैनेज करता है, और ये काम सिर्फ कैम्स नहीं, कार्वी और फ्रैंकलिन भी आपको करके देंगे। ये तीनों से अगर आप कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट मांगेंगे तो ये तीनों RTAs आपस में सारा डेटा कंसोलिडेट करके आपको एक स्टेटमेंट दे देते हैं। तो एज एन इन्वेस्टर हमारे लिए बहुत यूज़फुल होता है कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट मिलना। सो आई होप आपको कैम्स का रोल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में समझ आया होगा। और जैसे आजकल कैम्स के IPO की बात चल रही है, तो अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स या फैमिली if they are thinking about investing in CAMS shares, do share this video with them so that they understand CAMS ka business before investing in it. And do hit the subscribe button to stay updated with the upcoming episodes. Thank you.